हेलो फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में देखे थे कि एरर हैंडलिंग को पाइथन में कैसे सॉल्व करते हैं। कंपाइल टाइम एरर और लॉजिकल एरर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और रन टाइम एरर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कंपाइल टाइम एरर की चर्चा हमने की थी और हमने बताया था कि लॉजिकल एरर को कुछ सॉल्व करने का तरीका होता है। तो हाउ टू डील विथ लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर वो हम देखते हैं। तो पाइथन में लॉजिकल एरर को रन टाइम एरर भी बोला जाता है। तो मैं लिखूंगा लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। ओके, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग उसको बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रन जो हमारे कंपाइल टाइम एरर है उसको और रन टाइम एरर जिसको हम बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर को हम क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम एरर, और इसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर भी, रन टाइम एरर। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कंपाइल टाइम एरर को सॉल्व करने के लिए कुछ भी मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है, बस ये है कि जो सिंटेक्स एरर आ रही है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स एरर भी कह सकते हो, सिंटेक्स एरर, राइट। तो सिंटेक्स एरर को तो कुछ नहीं करना, जहाँ पे सिंटेक्स मिस्टेक हुई है वहाँ पे उसको करेक्ट कर लेना है। सिंगल कोट्स मिस्टेक हो गई है, पैरेंथेसिस छूट गई है या कुछ भी ऐसा मिसिंग है तो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। बट एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ कुछ के इसके मेथड्स हैं, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके साथ हमको काम करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मेन रीज़न ये है कि हम लॉजिकल एरर को हम सॉल्व कर पाए। ओके, तो हम चूंकि चर्चा लॉजिकल एरर्स की कर रहे हैं तो ये कंपाइल टाइम एरर की हम बात हटा देते हैं। लॉजिकल एरर को सॉल्व करने के लिए जो तरीका आया एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसमें दो चीज़ें आई, एक ट्राई आया, फिर इसमें एक एक्सेप्ट आया। एक्सेप्ट को यूज़ करेंगे, फिर हम करेंगे फाइनली रेज एंड एल्स। ओके, तो ट्राई का काम है टू कैच द एक्सेप्शन। एक्सेप्ट का काम है टू थ्रो द एक्सेप्शन। फाइनली एक कीवर्ड है प्रिंट एनीथिंग आइदर एक्सेप्शन इज हैपन और नॉट। फाइनली के अंदर जो कुछ भी रहेगा, एक्सेप्शन हो चाहे नहीं हो, ये प्रिंट करेगा। रेज का है, रेज क्या है? टू क्रिएट आवर ऑन एक्सेप्शन, टू क्रिएट आवर ऑन एक्सेप्शन। हम अपनी एक्सेप्शन को क्या कर सकते हैं? रेज कर सकते हैं। और एल्स आपको पता ही है ऑप्शनल है, ऑप्शन, राइट। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1, जो पिछले वीडियो में हमने बनाया था, 0, एंड देन हम प्रिंट कर रहे हैं किसको? b को, कि b की वैल्यू हमारा डिस्प्ले हो जाए। तो एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम ट्राई लगाएंगे। तो हम जहाँ पे भी हमको लगेगा कि हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है, सो ट्राई टू यूज ट्राई कीवर्ड्स। तो ट्राई मैंने लगाई और यहाँ पे इस लाइन पे एक्सेप्शन है तो यहाँ पे एक्सेप्शन दे दिया और मैं यहाँ पे एक्सेप्ट पे शो कर रहा हूँ। क्या शो कर रहा हूँ? यहाँ पे कुछ और प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एक्सेप्शन, यहाँ पे शो कर देना हमने, ठीक है जी। अगर एक्सेप्शन नहीं है, अगर एक्सेप्शन नहीं है तो एक एल्स पार्ट ले लेते हैं इसमें, एल्स, और इसके अंदर हम इस बी के वैल्यू को डाल देते हैं।
तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तब तो एक्सेप्शन नहीं है, तब ये बी की वैल्यू जो है एल्स पार्ट में चला गया, मतलब ट्राई से स्टार्ट हुआ, हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं है, तो ट्राई में हमको एक्सेप्शन मिला नहीं तो हमारा एल्स पार्ट चल गया बी, एक्सेप्ट भी नहीं चला। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहीं पे प्रिंट कर लें बी, एल्स को हम यूज ही ना करें, ऑप्शनल मैंने बोला पहले भी, इसको हम ऐसे कर लें कि अगर एक्सेप्शन नहीं है तो बी डिस्प्ले हो जाए, अगर एक्सेप्शन है तो एक्सेप्शन जो हमने यहाँ पे कुछ भी शो कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोविड-19, तो ये कोविड-19 शुरू प्रिंट करना शुरू कर देगा, क्यों? क्योंकि उसको एक्सेप्शन मिला। ओके, दूसरी एक्सेप्शन का तरीका है कि सपोज हम एक लिस्ट लेते हैं, ओके सो इसको हम कमेंट कर देते हैं और मैं एक लूप लगाता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 10 प्रिंट L1 ऑफ आई। तो ये 66 तक चल के क्या करेगा, 0 से चला देते हैं, लिस्ट है तो 0 से चलेगा। तो यहाँ से चलाने के बाद हमने क्या किया, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो इसके लिए एक्सेप्शन क्या लग सकता है, इस लाइन पे मुझे इस लूप में एक्सेप्शन है तो मैं लगाऊंगा ट्राई देन दिस इसके अंदर, एंड देन अगर एक्सेप्शन आती है तो मैं एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज करूँगा और मैं लिख दूंगा कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। तो यहाँ पे 66 तक वैल्यू प्रिंट करी, 66 के बाद हमारा एक्सेप्शन आ रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक्सेप्शन जो भी हमने यहाँ पे लिखा उसको ये डिस्प्ले कर गया। इसके बाद इसका थर्ड एग्जांपल फाइनली, मान लीजिए मैं यहाँ का फाइनली का यूज़ कर रहा हूँ, फाइनली एक कीवर्ड है, मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ कि डिस्प्ले दिस लाइन ऑलवेज, डिस्प्ले दिस लाइन ऑलवेज। अब एक्सेप्शन है कि नहीं है, अब मैं एक्सेप्शन है तब भी ये डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे एक्सेप्शन अगर मैं ना दूँ, सपोज हमने दे दिया 0 1 2 3 4 5 तक है तो मैं यहाँ 6 दे देता हूँ, तो अब तो एक्सेप्शन है नहीं, तो एक्सेप्शन डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि जितनी आपकी लिस्ट की वैल्यू है हमारी उतनी बार मैंने लूप लगा दी, तो उतनी बार चलने के बाद तो एक्सेप्शन इसको मिला नहीं, तो ये एक्सेप्शन वाली लाइन डिस्प्ले नहीं हो रही, बट डिस्प्ले दिस लाइन ऑलवेज ये हमेशा शो होगा। तो फाइनली एक कीवर्ड है प्रिंट एनीथिंग, जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट दिया है, प्रिंट एनीथिंग आइदर एक्सेप्शन इज हैपन और नॉट। ओके, इसके बाद तीसरा एग्जांपल, ये हो गया सिंपल 0 एक्सेप्शन, ये हो गया आपका आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का एग्जांपल था ये। फिर सपोज करिए कि मेरे पास एक इफ़ कंडीशन है, इफ़ और मेरे पास कोई वैल्यू है ए नाम की, जिसके पास वैल्यू है -1, और मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ ए इज़ लेस देन 0, तो हम क्या करेंगे, रेज कर देंगे एक्सेप्शन को, तो मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन और यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है हेलो। तो यहाँ पे देखिए इसने थ्रो कर दिया एक्सेप्शन, हेलो एक्सेप्शन को इसने यहाँ पे हमने बनाई, क्या मैंने लिखा, टू क्रिएट आवर ओन एक्सेप्शन, हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर इज नॉट लेस, मान लीजिए एक्सेप्शन का नाम हो गया, तो हमारा एक्सेप्शन क्या शो करेगा, नंबर इज नॉट लेस। ओके, अगर मैं इसको कर दूं 10, तो अब तो एक्सेप्शन है ही नहीं, क्योंकि ए जो है लेस देन 0 है नहीं, ए जो है ग्रेटर देन 0 है, तो ये रेज एक्सेप्शन हम शो नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि रेज एक्सेप्शन उसी हाल में शो होगा जब उसकी वैल्यू 0 से कम होगी, तो हम एक अपना एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं टू क्रिएट आवर ऑन एक्सेप्शन, थ्रो करने के लिए कि हम क्या एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रेज कीवर्ड का। तो हमने एक्सेप्शन में हैंडलिंग में क्या सीखा, हमने ट्राई का सीखा। ट्राई का काम क्या है, जहाँ पे भी एक्सेप्शन लग रहा है कि हाँ इस पार्ट में एक्सेप्शन है, देन यू कैन यूज ट्राई कीवर्ड। एक्सेप्ट का काम है व्हाट एवर जो ट्राई पकड़ेगा या ट्राई गैदर करेगा जो भी एक्सेप्शन को, उसको थ्रो करने का काम किसका है, एक्सेप्ट कीवर्ड का। फिर फाइनली एक ऐसा कीवर्ड है जो एक्सेप्शन हो चाहे ना हो वो हमेशा अपने अंदर के स्टेटमेंट्स को डिस्प्ले करेगा ही करेगा, राइट। फाइनली का काम ये हो गया। रेज का काम है कि हम अपना ऑन एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। और एल्स का मैंने बताया था, एक और एग्जांपल एल्स का ले लेते हैं कि एल्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम, जैसे लिस्ट ही ले लेते हैं, एल ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ले लेता हूँ वैल्यू। देन हम एक लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज 0 to 8 एंड देन प्रिंट एल ऑफ आई। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन है, तो मैं यहाँ पे ट्राई लगाऊंगा, ट्राई एंड देन प्रिंट एक्सेप्ट। यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा किसको, प्रिंट कोई भी एक्सेप्शन को, तो मैं लिखूँगा एक्सेप्शन अकर्स, और इसके बाद मैं एक एल्स पार्ट को भी डिस्प्ले करूँगा, प्रिंट करूँगा एक्सेप्शन इज नॉट अवेलेबल, राइट। तो इसमें तो एक्सेप्शन है क्योंकि वैल्यू मेरे पास 5 है, चल रही है 8 तक, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। अब एक्सेप्शन नहीं है, तो अब लिखेगा एक्सेप्शन इज नॉट अवेलेबल। क्यों एक्सेप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वैल्यू है 5 तक, लूप चल रहा है हमारा 5 तक, एक्सेप्शन होने के कोई चांसेस नहीं है, तो एक्सेप्शन अक्कर शो नहीं करेगा। शो क्या करेगा, एक्सेप्शन इज नॉट अवेलेबल। बट यहीं अगर फाइनली के अंदर होता, अगर इसी को हम फाइनली कर देते, तब ये एक्सेप्शन होता चाहे नहीं होता, ये दोनों शो कर देते फाइनली। तो यहाँ पे अब ये एक्सेप्शन इज नॉट अवेलेबल, बट अगर एक्सेप्शन है भी तभी ये लाइन डिस्प्ले हो रहा है, दोनों लाइन डिस्प्ले हो रहा है। तो फाइनली कीवर्ड के साथ हमको वैसे स्टेटमेंट को डिस्प्ले कराना है जिससे हम एक्सेप्शन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी फाइनली कीवर्ड को हम यूज़ तब करेंगे जब हम अपने प्रोग्राम के फ्लो को बनाए रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से दोबारा से एल्स ही लगा देते हैं, एल्स। तो अगर एक्सेप्शन होगा तो एक्सेप्शन अकर्स, अगर एक्सेप्शन नहीं होगा तो एक्सेप्शन नॉट अवेलेबल का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो हमने लॉजिकल एरर में हमने क्या क्या सीखा, ट्राई सीखा, एक्सेप्ट, फाइनली, रेज एंड एल्स। पांचों का अपना काम है। ट्राई का काम है एक्सेप्शन को गैदर करना, एक्सेप्ट का काम है एक्सेप्शन को थ्रो करना, यानी आपको डिस्प्ले कराना कि एक्सेप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। फिर फाइनली का काम है व्हाट एवर फाइनली के अंदर लिखा रहेगा उसको डिस्प्ले करना। रेज का काम है हम अपना एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। एल्स ऑप्शनल है, दीजिए चाहे नहीं दीजिए कोई बात नहीं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।